हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मेडिकल नॉलेज। आज हम लोग बात करेंगे इंजेक्शन सेफ्ट्रोक्सोन के बारे में। तो इंजेक्शन सेफ्ट्रोक्सोन एक एंटीबायोटिक इंजेक्शन है जो कि सेफेलोस्पोरिन ग्रुप से इसका रिलेशन है या उससे बिलोंग करता है ये। और सेफेलोस्पोरिन ग्रुप में बहुत सारी दवाएं हैं, उसमें दो चार ये हैं कि सिफिक्सिम सेफेलोस्पोरिन ग्रुप से है, सिफोरेक्सिम सेफेलोस्पोरिन ग्रुप से है, सिफोडेक्सिम सेफेलोस्पोरिन ग्रुप से है, और इसी तरह से इंजेक्शन सेफ्ट्रोक्सोन भी सेफेलोस्पोरिन ग्रुप से बिलोंग करता है। अब अगर इस इंजेक्शन के बारे में बात करें तो ये इंजेक्शन जो है एक एंटीबायोटिक इंजेक्शन है। एंटीबायोटिक्स उन मेडिसिन को कहते हैं जो कि बैक्टीरियल ग्रोथ को रोकती हैं या उन्हें डिस्ट्रॉय करती हैं। अब ये इंजेक्शन जो है ये थर्ड जनरेशन की एंटीबायोटिक है। अकॉर्डिंग टू जनरेशन अगर हम बात करें तो इस वक्त जो है फोर्थ जनरेशन मेडिसिन अवेलेबल है, और ये सेफ्ट्रोक्सोन इंजेक्शन जो है ये थर्ड जनरेशन से बिलोंग करता है। तो इसमें फर्स्ट जनरेशन एंटीबायोटिक्स जो होती हैं वो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के अगेंस्ट काम करती हैं, और सेकेंड एंड थर्ड जनरेशन एंटीबायोटिक्स ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के अगेंस्ट काम करती हैं, और फोर्थ जनरेशन जो अभी अवेलेबल है वो ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव दोनों तरह के बैक्टीरिया के अगेंस्ट काम करती है। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि इंजेक्शन सेफ्ट्रोक्सोन जो है ये थर्ड जनरेशन एंटीबायोटिक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें इसके मोड ऑफ एक्शन की, तो सेफ्ट्रोक्सोन का मोड ऑफ एक्शन यानी किस तरह से ये अपना काम करता है या इसका मैकेनिज्म क्या होता है, तो ये बैक्टीरियोस्टैटिक है, यानी बैक्टीरियल ग्रोथ को ये रोकता है या उन्हें किल करके या फिर उन्हें डिस्ट्रॉय करके उनके रिप्रोडक्शन को रोकता है। मेनली ये सेफ्ट्रोक्सोन इंजेक्शन जो होता है ये सेल वॉल सिंथेसिस को रोकता है। जो बैक्टीरियाज होते हैं उनकी जो सेल वॉल होती है उसकी सिंथेसिस को रोकता है या उनके फॉर्मेशन को रोकता है। नेक्स्ट बात करते हैं इसके रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन की। तो सेफ्ट्रोक्सोन इंजेक्शन जो है इसके दो रूट्स हैं एडमिनिस्ट्रेशन के, आईवी और आईएम। आईवी मीन्स इंट्रावेनस और आईएम मीन्स इंट्रामस्कुलर। तो ये इंजेक्शन जो है आपको डिसॉल्व करके लगाना रहता है इस ट्रायल वाटर के अंदर, और इसकी जो डोजेस होती हैं वो इस तरह से होती हैं कि आईएम इसको जो है हम दे सकते हैं 250 mg, 500 mg एंड 1 ग्राम। और आईवी रूट से अगर देंगे तो ये इंजेक्शन देना रहेगा आपको 250 mg, 500 mg एंड 1 ग्राम एंड 2 ग्राम, यानी 2 ग्राम तक आईवी रूट से हम दे सकते हैं। लेकिन इसे जैसा कि आप लोग देख रहे हैं ये पाउडर फॉर्म में है, ये हमेशा डिसॉल्व करके ही बॉडी में इंड्यूस किया जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं इसके इंडिकेशंस की एंड कंट्रा इंडिकेशंस की, यानी किन जगहों पर इसे इस्तेमाल करना चाहिए और किन जगहों पर इसे इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। तो इंडिकेशंस में सबसे कॉमन जो इंडिकेशन है वो है लोअर रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, यानी जो रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट होता है या जो सांस की नाली होती है अगर उसमें इन्फेक्शन होता है तो इसका इस्तेमाल सबसे ज़्यादा उसमें लोअर रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट की जो डिजीजेस हैं उसमें सबसे कॉमन है निमोनिया जिसमें इसका इस्तेमाल होता है, लंग एब्सिस है, या फिर इसी तरह से एक्यूट ब्रोंकाइटिस। ये ऐसी कंडीशंस हैं जिसमें सेफ्ट्रोक्सोन इंजेक्शन काफ़ी इस्तेमाल किया जाता है। दूसरा जो यूज़ है इसका वो है यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, यूटीआई जिसे कहते हैं। यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन अगर किसी इंसान को हो जाता है, कोई पेशेंट यूरिनरी ट्रैक्ट की कंप्लेन लेकर के आता है, यूटीआई की कंप्लेन लेकर के आता है, तो उसमें भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। और यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन जब किसी को होता है तो उसमें यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन या यूटीआई शॉर्ट टर्म में से कहा जाता है। यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन अगर किसी पेशेंट को होता है तो उसमें जो चीफ कंप्लेंट्स होती हैं वो ये होती है कि उसमें अर्जेंसी होती है, यानी उस बहुत ही अर्जेंट उसे यूरिन पास आउट करने की डिमांड होती है कि अर्जेंट ही उसे यूरिन पास करना है, या फिर बर्निंग सेंसेशन होता है ड्यूरिंग मिक्सचुरेशन, यानी जब वो यूरिन पास आउट करेगा तो उसे जलन का एहसास होगा। और इसी तरह से फ्रीक्वेंसी जो होती है वो यूरिन पास आउट करने की वो बढ़ जाती है, यानी बार बार पेशाब करने के लिए वो पर्सन जाता है। और यूरिन का जो कलर होता है वो या तो पिंक हो जाएगा या रेड कलर का हो जाएगा। नॉर्मली जो यूरिन का कलर होता है वो पेल येलो होता है।
तो ये यूटीआई की कंप्लेंट्स होती हैं। इस तरह की अगर शिकायत कोई लेकर के आता है, कंप्लेंट्स लेकर के आता है, तो उनमें ये सेफ्ट्रोक्सान इंजेक्शन यूज़ किया जाता है। इसी तरह से नेक्स्ट अगर हम इसका यूज़ देखें तो ये ब्रेन इन्फेक्शन में यूज़ होता है। जैसे मेनिंजाइटिस की जो कंप्लेन होती है या मेनिंजाइटिस जिनकी डायग्नोसिस हो चुकी हो, उनमें ये इंजेक्शन यूज़ किया जाता है। इसी तरह से गुनोरिया एक डिजीज़ होती है जो कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ है, उसमें भी ये इंजेक्शन इस्तेमाल किया जाता है। इसी तरह से गायनोकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स जो होती हैं उनमें भी इस्तेमाल किया जाता है। जैसे पीआईडी है, पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ है, या वाइट डिस्चार्ज की जो कंप्लेन होती है जिन्हें ल्यूकोरिया कहते हैं, उसमें भी ये इंजेक्शन यूज़ किया जाता है। इसी तरह से नेक्स्ट इसका जो इंडिकेशन है या यूज़ है वो है बोन एंड जॉइंट इन्फेक्शन। अगर किसी को सेप्टिक अर्थराइटिस हो रहा है या ऑस्टियोमाइलिटिस हो रहा है तो उसमें भी ये इंजेक्शन यूज़ किया जाता है। इसी तरह से एब्डोमिनल इन्फेक्शन जो होते हैं, हमारे जीआईटी ट्रैक्ट के जो इन्फेक्शन हैं, जीआई ट्रैक्ट के जो इन्फेक्शन है उनमें भी इसका इस्तेमाल बताया गया है। टाइफाइड फीवर जो होता है उसमें भी इसका इस्तेमाल होता है, जो कि एब्डोमिनल इन्फेक्शन में से है। इस तरह से इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीज़, इसमें भी इसका यूज़ होता है। नेक्स्ट पेरिटोनाइटिस या जो भी एब्डोमिनल इन्फेक्शंस हैं उनमें इसका इस्तेमाल होता है। सर्जिकल प्रोफाइलेक्सिस के तौर पर भी यूज़ किया जाता है ये। नेक्स्ट ये है कि बैक्टीरिया या सेप्टिसीमिया की जो कंडीशंस होती हैं उनमें भी सेफ्ट्रोक्सान इंजेक्शन यूज़ किया जाता है। बैक्टीरिया कहते हैं प्रेजेंस ऑफ बैक्टीरिया इन ब्लड, यानी ब्लड के अंदर बैक्टीरिया मौजूद हों, और सेप्टिसीमिया कहते हैं बैक्टीरियल टॉक्सिन्स जब ब्लड के अंदर मौजूद होती हैं तो उसे सेप्टिसीमिया कहते हैं, या इसे ब्लड पॉइजनिंग भी कहा जाता है। इसमें भी इसका यूज़ होता है सेफ्ट्रोक्सान इंजेक्शन का। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं कि इसके कंट्राइंडिकेशंस क्या क्या हैं, यानी किन जगहों पर सेफ्ट्रोक्सान इंजेक्शन यूज़ नहीं करना चाहिए। तो वो लोग जो कि सेफेलोस्पोरिन ग्रुप से सेंसिटिव होते हैं उनमें सेफ्ट्रोक्सान इंजेक्शन नहीं करना चाहिए, और उसके यूज़ करने से पहले सेंसिटिविटी टेस्ट कराया जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं इसके एडवर्स इफेक्ट की या साइड इफेक्ट्स के। इसके एडवर्स इफेक्ट क्या क्या हो सकते हैं। तो एडवर्स इफेक्ट में सबसे पहली बात तो आपको ये क्लियर होनी चाहिए कि जो भी इसके एडवर्स इफेक्ट होते हैं, यानी जब भी इस इंजेक्शन को यूज़ किया जाता है तो ज़्यादातर पेशेंट इसको वेल टॉलरेट करते हैं, यानी अच्छी तरह से इसको बर्दाश्त कर लेते हैं। लेकिन कुछ जगहों पर इसके एडवर्स इफेक्ट भी देखने को मिलते हैं, जैसे पेन या इन्फ्लामेशन हो सकता है एट द साइड ऑफ इंजेक्शन। जहाँ पर भी आप इंजेक्शन लगा रहे हैं वहाँ पर दर्द हो सकता है या कुछ इन्फ्लामेटरी कंडीशन देखने को मिल सकती है। एलर्जिक रिएक्शंस भी देखने को मिल सकते हैं, स्किन रैशेस देखने को मिल सकते हैं। नेक्स्ट जीआई अपसेट, यानी गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में अपसेट देखने को मिल सकता है। जीआई अपसेट में है नोजिया है, यानी मतली मिल सकती है, जी मालिश करने की कंप्लेन कर सकता है पेशेंट। इसी तरह से वॉमिटिंग की कंप्लेंट कर सकता है, और डायरिया भी हो सकता है इस इंजेक्शन के इस्तेमाल करने से। इस तरह से पेशेंट हेडेक की भी कंप्लेन कर सकता है कि उसे सर में दर्द महसूस हो रहा है, या फिर पेनक्रियाटाइटिस एंड कोलाइटिस, इसकी भी कंप्लेन पेशेंट कर सकता है। ठीक है, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक करें, शेयर करें एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब